चलो कब बंद करो। क्या चीज पढ़ा रहे थे? नए चैप्टर का नाम बताओ सबसे पहले। रोलेस थ्योरम एस एलन ही थ्योरम, इसको बोलते हैं लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम, है ना। तो बताओ, दोनों का स्टेटमेंट हम कल बता दिए थे, अंदर आ जाओ। दोनों का स्टेटमेंट बताए थे। सबसे पहले रोलेस थ्योरम का स्टेटमेंट में क्या बोले थे, बोलो तो जरा। स्टेटमेंट में क्या बोले थे? यदि कोई फंक्शन यानी y बराबर क्या चीज, fx कोई क्या चीज हो, फलन हो। फलन मतलब तुम्हें फंक्शन दिया रहेगा, इस प्रकार हो कि पहला क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल में कौन क्वेश्चन रहेगा, ये वाला दिख रहा है, और ए और क्या रहेगा, बी रहेगा। तो उसमें क्या चीज होता है, कंटिन्यूअस होता है। उसके बाद ओपन इंटरवल में क्या होता है, ओपन इंटरवल में बोलो तो डिफरेंशिएबल होता है। क्या होता है, डिफरेंशिएबल। तो जब एफ ए बराबर एफ बी हो जाएगा, यानी जब हम मान निकालेंगे एफ ए बराबर एफ बी हो जाएगा, तो इसका मान एगो निकलेगा। इसका मान क्या निकलेगा, निकलेगा जो मान क्या होगा, सी होगा, यानी सी होगा, ताकि एफ डैश सी बराबर, एफ डैश सी बराबर क्या होता है, जीरो। एफ डैश सी बराबर जीरो। अब एफ डैश क्या होता है, कल ही बताए थे, नहीं बताए थे। जैसे बोले थे कि बाबू ने कोई फंक्शन दे देगा एफ एक्स बराबर का दिया साइन एक्स, अब बगल में लिख देगा कि पाई बटे 2 और पाई बटे 3, पाई बटे 2 और क्या चीज, पाई बटे 3 पर डिफरेंशिएबल है। तो तुम्हें सबसे पहले एफ ए का मान और किसका निकालना, एफ बी का। यानी एफ ए का मान निकालेगा तो एक्स की जगह क्या रखेगा, पाई बाई 2। तो बोलो साइन पाई बाई 2, तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री, 90 डिग्री का मान एक। उसी तरह से एफ बी निकालेगा, एफ बी का मान कितना है, पाई बाई 3, तो लिख देगा साइन पाई बाई 3। तो बोलो पाई बाई 3 30 डिग्री की 60 डिग्री, पाई बाई 3 30 डिग्री की 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, √3/2। मानो नहीं याद है, तो बताओ क्या ये दोनों बराबर हुआ, क्या ये दोनों बराबर हुआ, नहीं। तो बता, यहाँ रोलेस का नियम लगेगा, किसका लगेगा, लैग्रांजेज, क्या बोला, उसका, यानी एलएम ही का। तो ये आ गया तुम्हारा रोलेस थ्योरम। और एलएम ही का क्या सिर्फ है, एलएम ही में क्या होता है बताओ, सिर्फ क्या होता है, नॉट इक्वल टू। तो बताओ उसका जो मान होता है, यानी सबसे पहले नियम देख लो एक बार, बताओ एलएम ही का मान क्या होता है, सब चीज तो सेम है। इसका एक मान होगा सी, इसका मान क्या होगा सी, ताकि एफ डैश सी बराबर, एफ डैश सी बराबर, एक बार फार्मूला बोलो क्या होता है, बोलो तो एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए। एक बार बोलो एलएम भी का थ्योरम जो मान है वो निकलता है, हो गया, तुम्हें क्या पता है, यानी एफ डैश सी बराबर क्या होगा, बोलो तो। देखो परीक्षा में गलती तुम यहाँ करेगा, उल्टा लिख देगा एफ ए माइनस एफ बी। याद रखना सेकंड वाला को मान्यता ज्यादा देना, पहले ए आया कि पहले बी, पहले ए आया कि पहले बी, पहले सेकंड में कौन आया, बी। और हम बोल रहे हैं एलएम बी में किसको मान्यता पहले देना, सेकंड वाला पे, किसको, सेकंड वाला। तो बोलो एफ डैश सी बराबर क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए। और करना कुछ नहीं है, इसमें एफ बी बराबर होता है कि नहीं, एफ ए बराबर एफ बी नहीं, और रोलेस में बराबर होता है। तो आप एक्सरसाइज कितना देखेंगे हम, 13.1 में कल एक प्रश्न बताए थे। चलो बुक लाओ सबसे पहले, लॉक बटन टिप दो उसका, लाओ। चलो पहला क्वेश्चन बता दिए, पहला क्वेश्चन बताना पड़ेगा। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो, समझना, यहाँ पे फंक्शन लिखने की कोशिश करना। कह रहा है यदि कोई फलन fx वन अंतराल में 2, 4 में संतत है। देखो लिखा हुआ है क्या चीज, fx कौन इंटरवल है, कौन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल। इंटरवल का हिंदी होता है अंतराल। fx वन अंतराल में कंटिन्यूअस है, यानी 2, 4 में क्या है, कंटिन्यूअस है। इसके बाद तारा खुले अंतराल 2, 4 में अवकलन है, यानी fx ही है जो कौन अंतराल में,
खुले अंतराल, कौन अंतराल में? खुले अंतराल। तो खुले अंतराल को छुटकी कोष्ठ से 2 और 4 में क्या है? अवकलनीय है, जो कि नियम में लिखा गया था। और कह रहा है F2 बराबर दिया हुआ तुम्हें, F2 बराबर कितना दिया हुआ? 5। और बोलो तो F4 बराबर कितना दिया हुआ? 13। तो दिखाइए कि कम से कम एगो जो मान आएगा तुम्हें साबित करना है। क्या करना है? साबित करना है कि साबित करें कि एगो जो मान आएगा कम से कम F' बराबर वो कितना आएगा? 4। ये तुम्हें साबित करना। चलो अब इसको सोल्यूशन देखो बनाते। इधर जो लिखे ना हम ये पूरा प्रश्न लिखे, अब इसका सोल्यूशन देखो। इधर बताओ f(x) कोई फंक्शन तुम्हें दिया हुआ नहीं, लिख दिया है क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल 2 4 जिसमें दे दिया तुम्हें कि F2 का मान कितना है? 5 और F4 का मान कितना है? तो यहाँ से अवलोकन करो तुम कि A का मान और B के मान होगा कि नहीं। तो बोलो F(a) इसी को बोलेंगे ना, यानी लिखेंगे F2 और F(b) इसी को बोलेगा ना, यानी F(b) F4 यही हो गया ना, यानी A और B। तुम ही बताओ इसका मान कितना है और इसका मान क्या ये दोनों बराबर होगा? नहीं, यानी F(a) बराबर F(b) नहीं हुआ। तो कम से तो पता किसका थ्योरम लगेगा? तो लिख देंगे लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम से, यानी LMV थ्योरम से। तो थ्योरम क्या होता है बोलो तो F' बराबर क्या होता है? FB माइनस FA और बटा B माइनस A। अब तुम ही लोग बताएगा FB का मान 13 है कि 5 है? 13। और FA का मान कितना है? 5। और B का मान कितना है? और A का मान 2, यानी 4 माइनस 2। इसको हल कर लेंगे, कितना आएगा? 8 बटा कितना? 2 के कितना है? 4। तो यानी F' बराबर कितना हो गया? 4। और हमें साबित क्या करना था? F' बराबर 4 हो गया थून। चलो तो नीचे क्या लिखेंगे? चलो मिटाओ इसको, अब देखो आगे। समझ में आया? संदेह नियम मांग के लिख लेगा किसी से, किताब का यही है, इसको उलट पलट क्या कर दे। 12 निकाला। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखेगा। कह रहा है यदि कोई फलन f(x) क्या लिखा हुआ? बंद अंतराल, माने इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? क्लोज इंटरवल। बंद अंतराल यानी कितना कितना में? 0,3 है, 0,3 में अवकलन हो तथा F0 बराबर कितना? 10 और F3 बराबर कितना? 25। तो हमें साबित करना, क्या करना है? साबित करें कि F' बराबर कितना आना चाहिए? 25। अच्छा बताओ ये अभी जो देखा बोर्ड पर दोनों प्रश्न सेम है कि नहीं? F' बराबर क्या साबित करना? चलो कोई बात नहीं। अभी ध्यान से देखो दोनों प्रश्न सेम है कि नहीं? f(x) कोई फंक्शन, नियम में लिखाए थे कि f(x) कोई फंक्शन दिया रहेगा, फंक्शन है। अब क्या है जो हमें पता नहीं। बंद अंतराल में दिया हुआ 0 तक 0,3 है। तो इस परिस्थिति में तुम बताओ तो A का मान कितना होगा? 0 और B का मान 1। तो इसलिए सॉल्यूशन में देखेंगे क्या चीज। देखो F0 तो यानी F0 बराबर F कितना? 3 है ना। अच्छा बताओ तो इसका मान 0 का मान A हो गया और B का मान कितना हो गया? 3। तो ये आ गया FA बराबर FB। तो इसका मान कितना है? 10 और इसका मान कितना है? 25। क्या ये दोनों बराबर है? तो बराबर नहीं है, तो किसका थ्योरम? इसलिए LMV
थ्योरम से, लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम से। तो एलएमवी थ्योरम क्या होता है? एफ डैश सी बराबर बोलो एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए। तो एफ बी, बी का मान कितना? 25 माइनस 10, बी का वैल्यू 3 और ए का वैल्यू 0। चलो इतना समझ में आया? बोलो घट के कितना आएगा? 15 बटा 3। तो कट के कितना आया बोलो तो 5। यानी एफ डैश सी बराबर क्या साबित करना था? देखो यही साबित करना है ना। चलो हो गया प्रूफ। तो बताओ दोनों प्रश्न को अंतर था से नोट करो। चलो बेटा इसको क्या चौथा भी प्रश्न ऐसा ही है कि फंक्शन का है? ऐसा ही है। अच्छा चौथा प्रश्न जो है मैथ्स का क्वेश्चन है कि फिजिक्स के है? ओ मैथ्स है। देखो अभी समझ में आया? हटाओ नहीं, बताओ तुरंत होगा। देखो अगर हम 5 नंबर में एक प्रश्न बनाते हैं तो इसमें टोटल कै गो है? 10 गो। तो जिसमें से 10 तक क्लियर हो जाएगा, इसके बाद हम मैट्रिक्स में आएंगे। ये जो प्रश्न अभी देख रहा था 4 वो मैट्रिक्स का प्रश्न है। उठपटांग आ गया, पढ़ रहे एलएम भी, अब पैराशूट लैंड मारता है कहां से? डिटरमिनांट से। अरे समझ में, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा था। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा था निम्नलिखित फलनों का रोले प्रमेय का सत्यापित करें। किसका कह रहा सत्यापित करने के लिए? रोले का। तो पहला fx बराबर फंक्शन कितना दिया हुआ? x स्क्वायर माइनस 4x प्लस कितना 3। इंटरवल कितना है? 1,3। इसको रोले प्रमेय का जांच करना है कि निकलेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। कोई बात नहीं, देखेंगे, लिखेंगे। सबसे पहले इसको मन में क्या बोलेंगे? इसको तो निकालेंगे एफ ए यानी F1। तो जहां जहां x है वहां वहां क्या जाएगा? 1 प्लस 3। तो 1 का स्क्वायर 1 4 प्लस 3 और 1 4 माइनस बराबर 0। यानी F1 कितना आ गया? 0। इसी तरह से निकालेंगे F2 सॉरी FB। तो B का वैल्यू कितना है? 3। रखो x का मान कितना रखेंगे? 3 का स्क्वायर 4 into 3 प्लस कितना 3 दिया 6 दिया 3। अब बताओ तो 9 और 3 माइनस 12 बराबर 0 आ गया। अब तुम्ही लोग बताओ तो, इसलिए F1 बराबर FB यानी 3 दोनों बराबर आया कि नहीं? यानी 0 बराबर 0 आया कि नहीं? जब बराबर होता है तो रोले पर में लगेगा कि नहीं? लगेगा। तो हो गया अतः रोले प्रमेय को पालन करता है। करने पर नहीं, तुम्हें साबित करना था कि बताओ ये रोले प्रमेय का पालन करता है कि नहीं? तो वो करेगा कि नहीं? करेगा। तो क्या हो गया? अपन मानने से एडवांस नहीं करने जाना, डिफरेंशिएशन मान सिर्फ चेक करना था। चेक हो गया बस। तो इसी तरह टोटल क्या प्रश्न है इसमें? 10 गो का देखो कोई बनवाएंगे, पहले इसको नोट करो। चलो इसको मिटा दें। आप बताओ तो जरा 5 में टोटल कितना प्रश्न है? 10 गो है। सिर्फ सब में चेक करना है कि रोले पर में लगेगा कि नहीं लगेगा। तो हम एक क्वेश्चन बोर्ड पर लिखते हैं, तुम लोग को बनाना होगा, मतलब चेक कर देना होगा कि मान निकलेगा कि नहीं। हम लिखते हैं प्रश्न संख्या 5 का 3rd नंबर। इसको बना के दिखाओ। fx बराबर दिया हुआ है x इंटू x4 का स्क्वायर इन इंटरवल है 0,4 है ना, 0,4। तुम्हें बताना होगा इसमें रोले पर में लगेगा कि नहीं लगेगा। तो 0 बराबर लिखो। देखो राइटिंग में नंबर नहीं करता, राइटिंग सिर्फ पठनीय हो, दूसरा व्यक्ति पढ़ ले और कुछ नहीं। तुम्हारे मान का साथ ले 0 है रे। हाँ
जीरो, जीरो माइनस 4 का स्क्वायर पूरा जीरो हो जाएगा। अब निकालेंगे एक 4, एक्स की जगह क्या रखेंगे 4, 4 माइनस 4 के स्क्वायर, तो बोलो 4 क्या आ जाएगा जीरो, जीरो का स्क्वायर, तो जीरो का स्क्वायर क्या चाहिए जीरो, क्या हो जाएगा जीरो। तो इसलिए f0 बराबर f4, f0 का मान कितना है जीरो, f4 का मान जीरो, तो दोनों बराबर हो गया कि नहीं, तो बराबर है। तो बताओ रोले पर में लगेगा, तो लिख देंगे अतः रोले परमे को पालन करता है, ऐसे भी लिख सकते हैं अतः या फलन रोले परमे को पालन करता है। ठीक है, -4 का स्क्वायर। हमें लगता है सब लोग बना दिए। चलो देखो, सबसे पहले बताओ यहाँ a के मान क्या हो जाएगा 0 और b का मान 4, तो f0 बराबर 0, 0 माइनस 4 के स्क्वायर, जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे 0, तो बताओ ना 0 से गुना कर देंगे क्या हो जाएगा 0। इसी तरह से दूसरा क्या निकालेंगे fb, b का वैल्यू 4, तो बोलो 4 इंटू 4 माइनस 4 के होल स्क्वायर, 0 का होल स्क्वायर, तो 4 इंटू 0 बराबर क्या चीज, तो अब तुम्ही लोग बताओ ना, इसलिए f0 बराबर f4, इसका मान 0 इसका मान 0, तो दोनों बराबर हो गया कि नहीं, तो लिख देंगे अतः फलन या fx, कुछ भी लिख देगा अतः फलन या fx रोले परमे को पालन करता। अब ये नहीं बोलेगा कि उसमें लिखा है कि रोले परमे का पालन करता है, क्या दिक्कत है, नमक के साथ लिख देंगे उसका, तो आंसर की प्रूव्ड। चलो बन जाएगा और प्रश्न नहीं बनेगा, तो आगे हम एक प्रश्न देख लेते हैं आज छठा, वो भी सीबीएसई 1984 और आईसीसीबीएसई बोर्ड का भी पूछा गया क्वेश्चन है 1982 में। पढ़ो क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित फलनों के लिए रोले परमे का सत्यापित करें। अच्छा, इसमें हम एक चीज और बताते हैं, इधर समझेगा सब लोग, इधर देखो, अभी हमको इसको करा था सिर्फ सत्यापित करने के लिए, और बोल देता कि कम से कम एक मान भी निकालो, क्या निकालो, तो तुम ही लोग बताओ ना इसका मान कैसे निकालते। तो हम जानते हैं कि तो रोले परमे का पालन कर रहा है, तो रोले परमे का पालन कर रहा है, तो कम से कम एगो जो मान आता है वो f' बराबर क्या होता है 0 होता है कि नहीं। अब तुम ही लोग बता f', अरे तुलना करो c का मान x का मान, c का मान क्या जाएगा x। अब डैश के मतलब क्या होता है, डैश के मतलब क्या होता है, अरे यहाँ डैश है ना रे, उधर नहीं चल जाओ, डिफरेंशिएशन, अरे नहीं बताए थे, बाई पर एक डैश रहेगा तो एक बार डिफरेंशिएशन, 2 रहेगा तो 2 बार, धन हो परमात्मा। इसको डिफरेंशिएशन करेंगे यानी f' बराबर, डिफरेंशिएशन करने आता है, बोलो इसको करेंगे इसको छोड़ेंगे, फिर इसको करेंगे इसको छोड़ेंगे, अरे समझ में। तो अगर मान निकालने के लिए देना निकल जाएगा कि नहीं, नहीं निकलेगा, फिर हम आगे धीरे, नहीं तो बोलो बना देते, देख लो। सबसे पहले x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x का इसको मिटाओ, देखो पहले x को करेंगे और इसको छोड़ देंगे, फिर प्लस, अगर किसको करेंगे x का पावर 4 के करेंगे और किसको छोड़ देंगे x को, और इसको डिफरेंशिएशन कर लो तो x का 1 और x माइनस 4 के प्लस, पहले किसका होगा पावर का, तो 2x घटेगा वही रह जाएगा ना, फिर बोलो किसका करेगा, तो 1 माइनस 0 इंटू x, इसको हल कर लो ना, तो x माइनस 4 के स्क्वायर, ये देखो ना क्या हो गया 2x माइनस 1 कटेगा 1 से गुना होगा 1 इंटू क्या चीज x, तो x से लिख दें 2x, कोई दिक्कत बाबू। अच्छा, a माइनस b के होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, a स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और 2ab, कोई पूछने वाला था। अब प्लस इसको गुना करो 2x स्क्वायर
फिर बोलो चरदुनी 8x। तो ये बताओ तो x स्क्वायर का x स्क्वायर, और ये बताओ तो चरदुनी 8x और 8x का x हो जाएगा 16x। अब प्लस में क्या चीज 16। एनी प्रॉब्लम या क्या? अब कितना बराबर क्या होता है 0, तो f डैश c बराबर 0, यानी 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16 बराबर 0। कौन समीकरण आ गया? इसका मान निकालने के लिए आएगा कि नहीं? बस वो आंसर हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? चलो अब देखो तुम लोग छठा प्रश्न। छठा में भी क्या मान निकालने के लिए कह रहा है कि सत्यापित करने के लिए? सत्यापित करने के लिए। चलो तो पहला प्रश्न बोलो, छठा का पहला क्या लिखा हुआ है? छठा का पहला fx बराबर क्या है? sin 2x। देखो समझना, sin 2x। और क्या लिखा हुआ है? इंटरवल में क्या है? 0, π/2। यही है ना? चलो इसको सिर्फ चेक करना है, तो चेक करो। सबसे पहले इसको मन में क्या मानेंगे? इसको परीक्षा में से मत लिख देना, मन में मानो, मन में मानो। दिखाया क्यों? 0, तब बोलो sin 2x, x की जगह क्या रखेंगे? 0। तो क्या हो जाएगा? साइन 20 हो जाएगा 0, है ना? तो साइन 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान 0। उसी तरह से बोलो तो जरा तुम अब क्या निकालेंगे? π/2 यानी एक b निकालेंगे। तो साइन 2 π/2, 2 से 2 तो क्या आया? साइन पाई आया। तो पाई मतलब क्या डिग्री? 180 डिग्री। तो बताओ इधर देखो, 0 डिग्री, 90 डिग्री, इसके बाद बोलो 180 डिग्री, 270 डिग्री, 160। नहीं होता ना? तो जितना 0 डिग्री के मान उतना ही 180 डिग्री के मान। तब बोलो साइन पाई माने क्या? इसका मान कितना हो जाएगा? 0। लेकिन अब तुम्ही लोग, हाँ बाबू ये चीज जो है ना, तुम्हें जब त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे ना, तो वहां पर इसका प्रिंसिपल मान निकालने का रहेगा। बताएंगे 90 पे कितना होता है, 270 पर कितना होता है, सवाल बताएंगे। अभी 0 0 आ गया। अब तुम्ही लोग बताओ तो इसका जो मान है, यानी ये परमे लगेगा, किसका परमे लगेगा? बोलो f0 बराबर f π/2। इसका मान 0, इसका मान भी बराबर हो गया। तो क्या लिखेंगे? चूंकि fx जो लिख दो ना, fx रोले परमे को पालन करता है। एनी प्रॉब्लम? हो गया। हमें सिर्फ इतना ही तक बनाने का था, लेकिन कहता फिर कि कम से कम एक मान निकालो। क्या निकालो? मान। तो मान निकालते तो रोले पर में लगता, तो कम से कम एक मान जो होता है f' बराबर क्या होता है? 0। यहाँ से हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं, क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है? क्या चीज है एक्स्ट्रा? मान निकालने के लिए। तो बता f' बराबर 0। डैश मतलब इसका डिफरेंशिएशन, इसका क्या चीज? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन यहाँ कर लो और चाहे यहाँ कर दो। तब बोलो साइन, इस पहले साइन का करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन cos 2x, फिर 2x का करेंगे तो बराबर क्या चीज हो जाएगा? 0। अच्छा तुम ही बताओ तो cos 2x बराबर ई गुना में इधर आएगा, तो तुम ही बताओ तो cos 2x बराबर क्या हो जाएगा? 0 होगा। अब तुम ही लोग बताओ ना, cos 2x बराबर कैसे भी बताओ 0 का डिग्री के मान होता है? cos 90 डिग्री। 90 डिग्री लिखे कि नहीं लिखे? तो ये से ये खत्म। तो 2x बराबर π/2, ये गुना में इधर आएगा, तो कितना हो जाएगा? π/4। हाँ, तो यही मान निकलेगा। ऐसे समझ में? अगर मान निकालने के लिए बोलेगा तो ये, खाली चेक करने के लिए बोलेगा तो ये। तो सिर्फ हमें चेक करने के लिए बोलना, तो नहीं लगा को फ्री के धन मिले तो ले लिए, लिख लेना। चलो लिखा गया। अब आगे देख लेना तुम लोग को होमवर्क क्या है घर से बनाना। जो 5 में 10 प्रश्न और 6 में 4 को, यानी 10 और 14, जिसमें से 2-3 बता दिए, मात्र 12 को घर से बना के लाना। बनेगा ना? 6 तक क्लियर कर लेना। कहता 6 तक। लेकिन हम कहते हैं अगर अच्छे बच्चे इसको बनाएंगे ना, तो 9 तक
तो क्लियर कर लेंगे। कहाँ तक? 9 तक। इसलिए कम से कम 6 और अधिक से अधिक 9, इतना तक बना के रखना। ठीक है, तो आज के लिए जय हिंद। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक।